डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के 5वें सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 15 से आगे बढ़ेंगे और एसके सिंह साहब के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में ये भी पार्टनर है, लायबिलिटी साइड में ये भी का कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, एज लोन दिया हुआ है और एसेट साइड में मशीनरी है, प्लांट है, डेटर है। कैश है तो कैश को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं क्योंकि इसे कैश में कन्वर्ट क्या करना है, ऑलरेडी कैश है। तो जितने भी एसेट्स हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए, तो इसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तब कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि इसमें पार्टनर लोन दिया हुआ है। पार्टनर लोन जो है इंटरनल लायबिलिटी है, इसके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, जितने भी एसेट्स हैं उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स में दिया हुआ है मशीनरी, प्लांट, डेटर, तो लिखेंगे टू मशीनरी, प्लांट, डेटर। मशीनरी दिया हुआ है 9000, प्लांट 10000 और डेटर 2500। तो 9, 10, 9000, 10,000 और 2500। इधर केवल क्रेडिटर्स आएगा क्योंकि वही आउटसाइड लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 3000 का, 3000 को मेंशन करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट भी आएंगे और देखेंगे कि कितना में कौन सा एसेट से रियलाइज हुआ है, उसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आप लिखेंगे मशीनरी, प्लांट, उसके बाद से डेटर। डेटर्स को आप लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि कौन कितना में रियलाइज हुआ है। तो कह रहा है कि मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, प्लांट 10% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर 2000। तो पहले मशीनरी को 20% लेस कर दीजिए। मशीनरी 9000 है, 20% लेस करेंगे तो 1800 माइनस हो जाएगा। 1800 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 7200। उसके बाद से प्लांट में 10% माइनस करेंगे तो प्लांट 10,000 है, 1000 माइनस करेंगे तो 9000 और ये 2000 दिया हुआ है, ऐड कर लीजिए 18,200 हो जाएगा। लायबिलिटी के बारे में क्या कह रहा है, क्रेडिटर के बारे में कहा जा रहा है द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर में भी 10% डिस्काउंट है, तो क्रेडिटर का जब डिस्काउंट हम करेंगे तो क्रेडिटर दिया हुआ है 3000, 10% डिस्काउंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, तो 300 माइनस कर दीजिए क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर हो जाएगा 2700 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में 500, तो एक्सपेंसेस कर देंगे 500। ऐसे में ये हो जाएगा 3200। अब एडलेस कर लिया जाए, कौन सा साइड एक्सेस है, कौन सा साइड लेस है। आप देखेंगे तो यही साइड ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ऐसे ही 10 और 9 19 दिख रहा है, 20 21 और 3 24, 27,700, 24,700, 24,700 हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया, माइनस करेंगे तो 24 है, 18 है, 18 और 3 21 हो गया, तो 3,500, 3,500 लिखेंगे और इसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी इनका रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इक्वली करेंगे 1750, 1750। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम पार्टनर लोन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे लोन दिया हुआ है सिर्फ ए का, तो लिखेंगे इस लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में हमेशा याद रखना है कि लोन जो होता है लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी हो गया और कितना अमाउंट दिया हुआ है ए लोन का 4000, तो यहाँ 4000 कर देंगे
और इसका पेमेंट कर देते हैं, लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे अगर एक बार बैंक यूज करते हैं तो आप बैंक यूज कीजिए, कैश यूज करते हैं तो कैश यूज कीजिए। ये नहीं कि कहीं बैंक और कहीं कैश आप यूज करेंगे, ठीक है। बस यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, पेमेंट करके पार्टनर लोन का क्लोज कर देते हैं और इस तरीके से हमारा पार्टनर लोन अकाउंट बन जाता है। तो पार्टनर लोन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। इसके बाद बारी आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यहां बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ए भी दो पार्टनर है, ए हो गया, बी हो गया, फिर ए हो गया, बी हो गया। ए बी, ए बी लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो उन लोगों का कैपिटल है, कैपिटल क्या है, ए का कैपिटल दिया है 10,000, बी का 7,000, 10,000 7,000, ओके। और अब आप देखेंगे यहाँ पर लॉस दिया हुआ है तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, तो ए का हो जाएगा कितना 1750, बी का 1750, तो 1750 और 1750, ओके। अब इसके बाद हम इसका पेमेंट कर देंगे और कोई आइटम नहीं है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ओके। यहाँ 7,000, 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 7,000। बैलेंस का पेमेंट कर दीजिए, तो 0 और 5 और 5 10, 5250 हो गया और यहाँ हो जाएगा 8250, ओके। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बात करेंगे बैंक अकाउंट का। तो ये बैंक अकाउंट यही बना लेते हैं। बैंक अकाउंट बनाने में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बैंक बैलेंस। तो क्वेश्चन में जो बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक असेट्स है और असेट्स का बैलेंस जो होता है डेबिट होता है, इसलिए लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी यहाँ पर आ गया। तो कौन कौन सा बैलेंस है, कौन कितना अमाउंट है आप देखेंगे 2,500 का 2,500 यहाँ दिखा देंगे। अब देखेंगे कि किस अकाउंट में बैंक कहाँ पे है। तो यहाँ आप देखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक है 3,200, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। यह रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, अमाउंट हो जाएगा 3,200। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारा यहाँ पे बैंक दिया हुआ है और उसका अमाउंट आया है 18,200, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना है 18,200, 18,200 हो गया। उसके बाद देखेंगे ए लोन अकाउंट में यहाँ बैंक दिया हुआ है 4,000, तो डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा, लिखेंगे एस लोन अकाउंट और 4,000 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पार्टनर कैपिटल है और यहाँ पे बैंक है 8,250 और 5,250, तो डेबिट में है तो क्रेडिट में आएगा, लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। तो हो गया 8,250 और 5,250 हो गया, ऐड कर लिया जाए। अब यदि दोनों साइड बराबर हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है। आप एग्जाम में भी इसको चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए। तो 4 3 4 7 8 15 5 20 20 700। फिर यहाँ देखेंगे तो 18 2 20 700। तो इस तरीके से हमारा
ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट हुआ। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि सुप्रिया और मोनिका पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट और रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। लायबिलिटी साइड में सुप्रिया का कैपिटल मोनिका के कैपिटल के साथ साथ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व फंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर जो है आउटसाइड लायबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। असेट्स में कैश बैंक दिया हुआ है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर के साथ प्रोविजन है और फिक्स असेट्स है। कह रहा है कि द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन March 31, 2019, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें दिया हुआ है कि डेटर रियलाइज हो रहा है 5% डिस्काउंट पर, स्टॉक रियलाइज हो रहा है 7,000 पे, वैसे ही फिक्स असेट्स 42,000 पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500 है, क्रेडिटर का पेमेंट फुल करना है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ खास नहीं है। आइए रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं। इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं डेबिट साइड में चले आएंगे। आप डेबिट साइड में एसेट्स को डाल दीजिए। तो एसेट्स में कौन कौन सा एसेट्स दिया हुआ है आप देखेंगे, स्टॉक, डेटर और फिक्स एसेट्स। स्टॉक, नोट कर दीजिए, स्टॉक दिया हुआ है कितना, स्टॉक दिया हुआ है आपको 7,500, डेटर है 21,500, 7,500 और डेटर हो गया 21,500 और आपका फिक्स असेट 36,500। क्रेडिट साइड में आएंगे तो क्रेडिटर है केवल, क्रेडिटर्स में दिया हुआ है आपका 48,000, तो आप 48,000 कर देंगे। अब भाई बैंक करेंगे किस असेट से कितना अमाउंट आया है उसको यहाँ लिखाएंगे। तो भाई बैंक अकाउंट में लिख देंगे स्टॉक, डेटर और फिक्स असेट्स। एक आइटम मिस हो रहा है, उस आइटम को हम लोग यहाँ दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो है प्रोविजन। आप प्रोविजन दिखा दीजिए। प्रोविजन दिया हुआ है डेटर को कितना दिया हुआ है 500, तो आप प्रोविजन को 500 यहाँ दिखा दीजिए और तब कर लीजिए बैंक। स्टॉक से कितना अमाउंट मिला है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि स्टॉक से 7,500, फिक्स असेट से 42,000। यहाँ हो गया 7,500 और फिक्स असेट से हो गया 42,000। इसको हम फिक्स असेट्स कर देते हैं 42,000। और डेटर से कह रहा है कि आपको कितना डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट पे। तो डेटर कितना है 21,500 दिया हुआ है, उसको जब 5% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 20,425 होगा, 20,425। ऐड कर लीजिए तीनों को ऐड करेंगे 69,425 आएगा। उसके बाद आप आएंगे लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे इधर टू बैंक अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट में क्रेडिटर करेंगे। क्रेडिटर कितना दिया हुआ है देख लीजिए, क्रेडिटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 48,000, तो 48,000 हो गया। और यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखा देंगे, एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 दिया हुआ है, तो 1,500 दिखा देंगे। आप ऐड कर लेंगे इसको तो 49,500 हो जाएगा। ओके, अब एडलेस कर लीजिए, जो एक्सेस है वो हमारा प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा। इस साइड में हमको ये ज़्यादा दिख रहा है और हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर आएगा 1,70,000, 1,17,925। ओके, तो 1,17,925 लिख देंगे और आपका
1,17,925। अब ये हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और रियलाइजेशन हो जाएगा, प्रॉफिट और रियलाइजेशन हो गया। अब इसको लेस करने पर निकलेगा आपका 2,925। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिया हुआ है सुप्रिया का है और मोनिका का है। मोनिका यहाँ पर हो गया, सुप्रिया यहाँ पर हो गया, 1755 है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो और इसका हो जाएगा 1170। बस आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे कि सुप्रिया का कैपिटल दिया हुआ है, मोनिका का कैपिटल दिया हुआ है। इसका कितना कैपिटल दिया हुआ है उसको आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके। तो ये सुप्रिया हो गई, ये मोनिका हो गई, और ये सुप्रिया हो गई, ये मोनिका हो गई। ओके, अब देखिए सुप्रिया और मोनिका का कैपिटल कितना दिया हुआ है। सुप्रिया का कैपिटल दिया हुआ है, आप देखेंगे 32,500 और मोनिका का 11,500। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 32,500, 11,500, 2,500 और 11,500। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रिजर्व फंड मिलेगा, रिजर्व फंड क्वेश्चन में है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 8100 सुप्रिया का, 5400 मोनिका का बनेगा। 8100 हो गया और 5400। अब आएंगे तो रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट है उसको रियलाइजेशन के यहाँ दिखाएंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रॉफिट है वो इधर आ जाएगा, तो 1755 और इसका हो जाएगा 1170। बस, और कोई आइटम नहीं दिया हुआ है। ऐड लेस कीजिए और उसका पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। इसको यहाँ पर ऐड लेस करेंगे तो ऐड लेस करने पर आएगा 18,070 और इसको जब करेंगे आप तो 42,355, तो 42,355 हो जाएगा। आप पेमेंट कर दीजिए, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, हो जाएगा 42,000, क्योंकि माइनस करने वाला कोई आइटम तो है नहीं, और 18,070। काम खत्म हो गया, हो गया 42,355 और ये हो गया 18,070। अब लास्ट इसका बैंक अकाउंट बनाना है, तो आइए बैंक अकाउंट देख लेते हैं। बैंक अकाउंट को ठीक उसी तरीके से बनाएंगे जैसा इसके पहले आप बनाए हैं। ध्यान रखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो बैलेंस पहले से दिया हुआ है उसको टू बैलेंस बीडी कर दीजिए। तो टू बैलेंस बीडी हो गया। तो कितना अमाउंट दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी का? 40,500। 40,500। अब यहाँ देखिए कि यहाँ बैंक कितना है, तो 49,500 है, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन अकाउंट हो गया 49,500। फिर यहाँ देखेंगे बैंक कितना है क्रेडिट साइड में, तो आ गया टू रियलाइजेशन। कितना दिया हुआ है 69,425। उसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे। सुप्रिया और मोनिका का कैपिटल दिया हुआ है, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो सुप्रिया कैपिटल अकाउंट और मोनिका कैपिटल अकाउंट। तो सुप्रिया कैपिटल अकाउंट, मोनिका कैपिटल अकाउंट। तो सुप्रिया का हो गया 42,355 यानी 42,355 और इसका हो गया 18,070। अब जो घटाव कर लीजिए, जो घटाव करेंगे तो लगभग दोनों बराबर आएगा, यानी 1,09,400, 1,09,925।
1,09,925, 1,09,925। चलिए, तो इस तरीके से आपका 16 नंबर क्वेश्चन बन गया। आज दो ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।